State Common Paper Arts of Teaching. Factors affecting teaching and learning. Factor effective teaching and learning. शिक्षण और अधिगम टीचिंग एंड लर्निंग दो परस्पर जुड़े हुए प्रक्रियाएं हैं। किसी भी शैक्षिक प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार पारस्परिक संवाद के माध्यम से ज्ञान, कौशल और मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया सदैव समान नहीं रहती। इसे अनेक आंतरिक और बाह्य कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों की समझ से शिक्षण को अधिक प्रभावी और विद्यार्थी केंद्रित बना सकते हैं। शिक्षण और अधिगम टीचिंग एंड लर्निंग दो परस्पर से जुड़े हुए प्रक्रिया है। किसी भी शैक्षिक प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार पारस्परिक संवाद के माध्यम से ज्ञान, कौशल और मूल्यांकन आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया सदैव समान नहीं रहती। इसे अनेक आंतरिक और बाह्य कारक प्रभावित करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षक संबंधी कारक। शिक्षक का ज्ञान, विषय की गहनता और व्यवहारिक समझ। शिक्षक का ज्ञान, विषय की गहनता और व्यवहारिक समझ। संप्रेषण कौशल। कम्युनिकेशन स्किल और प्रस्तुति शैली, व्यक्तित्व गुण, धैर्य, नेतृत्व, उत्साह और सहानुभूति। यानी कि व्यक्तिगत गुण यानी कि धैर्य यानी कि टीचर को धैर्य रखना होगा, नृत्य करना, उत्साह और सहानुभूति भी होगा। मूल्यांकन तकनीक और प्रेरणा देने की क्षमता। विद्यार्थी संबंधित कारक। संज्ञानात्मक स्तर IQ, प्रीवियस नॉलेज, रेडीनेस टू लर्नर। यानी कि संज्ञानात्मक स्तर होगा, IQ होगा, प्रीवियस नॉलेज होता है, रेडिशनल टू लर्न होता है। प्रेरणा इंटरेस्टिंग और एक्सटेंसिव दोनों होता है। यानी कि प्रेरणा दो तरह का होता है। स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और भावनात्मक परिपक्वता। स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और भावनात्मक परिपक्वता। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक सहयोग। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक सहयोग। पाठ्यक्रम एवं सामग्री संबंधी कारक। पाठ्यक्रम एवं सामग्री संबंधी कारक। पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और लचीलापन। पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और लचीलापन।
शिक्षण सामग्री, टेक्स्ट बुक, ऑडियो वीडियो एड्स, ICT। कठिनाई स्तर और मूल्यांकन और समयानुकूल। शिक्षण विधि और तकनीक। शिक्षण विधि और प्रयोग की गई विधि, लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट आदि। शिक्षण सहायक उपकरणों का उपयोग। कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार विविधता। कक्षा पर्यावरण संबंधी कारक। कक्षा का आकार, रोशनी, बैठने की व्यवस्था और स्वच्छता। कक्षा का अनुशासन और सहभागिता। सहपाठियों के बीच सहयोग और सहयोगात्मक अधिगम का वातावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक समाज के मूल्य और परंपराएं, भाषा, सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय परिवेश। परिवार और समुदाय की अपेक्षा। प्रौद्योगिकी संबंधी कारक। प्रौद्योगिकी संबंधी कारक। डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट क्लासरूम, सूचना एवं संचार तकनीक ICT का उपयोग। नीतिगत एवं प्रशासनिक कारक। शिक्षण नीतियाँ जैसे NEP 2020, विद्यालय का प्रबंधन, संसाधन और समय सारणी, मूल्यांकन पद्धतियाँ और परीक्षा प्रणाली। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक कारक, मानसिक क्षमता, ध्यान, रुचि और पूर्ण अनुभव। अधिगम शैली, विजुअल, ऑडियो और ऑडिटरी, किनेस्थेटिक। आत्मविश्वास और व्यक्तित्व। बाहरी कारक शिक्षक का व्यवहार और दृष्टिकोण। शिक्षण विधि और तकनीक, सहपाठी समूह, विद्यालय वातावरण और संसाधन। पारिवारिक सहयोग और सामाजिक दबाव। शैक्षिक दृष्टिकोण, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस। विद्यार्थी की तैयारी स्तर सीखने पर सीधा प्रभाव डालता है। ब्लूम का मास्टरी लर्निंग प्रभावी अधिगम के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ और निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है। वाइगोत्स्की, जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ZPD, शिक्षक द्वारा उचित स्कैफोल्डिंग अधिगम को अधिक फलदायी बनाता है। निष्कर्ष। शिक्षण और अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है जिसे शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, तकनीक, कक्षा वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और प्रशासनिक नीतियाँ प्रभावित करती हैं। एक संवेदनशील और दक्ष शिक्षक को चाहिए कि वह इन कारकों को समझकर अनुकूल शैक्षिक वातावरण का निर्माण करे ताकि विद्यार्थी का समग्र विकास संभव हो सके।
शिक्षण को प्रभावित करने वाला कौन सा मुख्य शिक्षक संबंधी कारक है? शिक्षक का ज्ञान और प्रस्तुति शैली केवल विद्यार्थियों की IQ, पाठ्यक्रम का लचीलापन, स्कूल की दूरी। शिक्षक को प्रभावित करने वाला कौन सा मुख्य शिक्षण संबंधी कारक है? शिक्षक का ज्ञान और प्रस्तुति शैली। शिक्षक का विषय ज्ञान और संप्रेषण कौशल शिक्षण की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। एक दक्ष शिक्षक पाठ्यक्रम को स्पष्ट, रोचक और समझने योग्य बनाता है, जिससे विद्यार्थी अधिक इफेक्टिवली सीख पाते हैं। विद्यार्थी संबंधी कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? मानसिक स्थिति और प्रेरणा, केवल कक्षा का आकार, ICT उपकरण का उपलब्ध, परीक्षा समय। विद्यार्थी संबंधी कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? मानसिक स्थिति और प्रेरणा। विद्यार्थी की स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, भावनात्मक परिपक्वता और इंटेलिजेंस, एक्सटेंसिव मोटिवेशन अधिगम की दर और गुणवत्ता पर असर डालती है। हाई मोटिवेशन और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से सीखने की प्रक्रिया अधिक सफल होती है। कक्षा पर्यावरण संबंधी कारक में क्या शामिल है? कक्षा पर्यावरण कारक में क्या शामिल है? कक्षा का आकार, रोशनी और बैठने की व्यवस्था, केवल शिक्षक का व्यवहार, पाठ्यक्रम का लचीलापन, तकनीकी उपकरणों की संख्या। कक्षा पर्यावरण संबंधी कारक में क्या शामिल है? कक्षा का आकार, रोशनी और बैठने की व्यवस्था। क्लास रूम इन्वायरमेंट जैसे फिजिकल अरेंजमेंट, लाइटिंग, सेटिंग और क्लीनिंग विद्यार्थियों की लर्निंग एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। उचित अरेंजमेंट और सहायक वातावरण बेहतर अधिगम सुनिश्चित करता है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर का उदाहरण क्या है? टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर का उदाहरण क्या है? ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और ICT का प्रयोग, केवल अटेंडेंस चेक, पेरेंट्स फीडबैक नहीं लेना, केवल सिलेबस कवर करना। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर का उदाहरण क्या है? ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और ICT का प्रयोग, डिजिटल टूल्स, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट क्लासरूम शिक्षण को इंटरेक्शन, इंगेजिंग और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाते हैं। आधुनिक शिक्षण में टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं? समाज को मूल्य और भाषा विविधता के माध्यम से, केवल शिक्षक का IQ, क्लासरूम सेटिंग अरेंजमेंट, केवल फिजिकल फैक्टर्स। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं? समाज के मूल्य और भाषा विविधता के माध्यम से। सोशल कल्चरल फैक्टर जैसे फैमिली एक्सपीरियंस, कल्चरल वैल्यू और लोकल लैंग्वेज अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण निर्धारित करते हैं। यह विद्यार्थियों की सोशल
एडेप्टेशन और लर्निंग मोटिवेशन को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम एवं सामग्री सामग्री संबंधी कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और लचीलापन केवल विद्यार्थी की अटेंडेंस, केवल सोशल प्रेशर्स, क्लासरूम डिसिप्लिन। पाठ्यक्रम एवं सामग्री संबंधी कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और लचीलापन। रिलेवेंट और फ्लेक्सिबल करिकुलम शिक्षकों को एडेप्टेबल टीचिंग मेथड अपनाने का मौका देता है। यह स्टूडेंट्स की प्रोवाइड नॉलेज और इंटरेस्ट के अनुसार इंस्ट्रक्शन को अधिक इफेक्टिव बनाता है। आंतरिक अधिगम कारक में क्या शामिल है? मानसिक क्षमता, ध्यान, प्रियर एक्सपीरियंस, केवल स्कूल का साइज, केवल टेक्नोलॉजी टूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। आंतरिक अधिगम कारक में क्या शामिल है? मानसिक क्षमता, ध्यान और प्रियर एक्सपीरियंस। लर्निंग में कॉग्निटिव एबिलिटी, कंसंट्रेशन, प्रीवाइज नॉलेज और लर्निंग सिस्टम, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक अधिगम की गुणवत्ता और गति को प्रभावित करते हैं। यह टीचिंग को लर्नर सेंटर बनाने में मदद करता है। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस किससे संबंधित है? विद्यार्थी की तैयारी स्तर पर अधिगम, केवल सिलेबस कवर, क्लासरूम सेटिंग, टीचर इवेंट्स। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस किससे संबंधित है? विद्यार्थियों की तैयारी स्तर और अधिगम। थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल बताता है कि जब लर्नर मेंटली और फिजिकली तैयार होता है तभी लर्निंग अधिगम इफेक्टिव होता है। प्रॉपर रीडिंग से लर्निंग स्मूथ और मीनिंगफुल होता है। वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD) किसे एम्फेसाइज करता है? उचित स्कैफोल्डिंग के माध्यम से सीखने की क्षमता, केवल फिजिकल रेडिनेस, केवल बैलेंस, क्लासरूम रूल। वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD) किसे एम्फेसाइज करता है? उचित स्कैफोल्डिंग के माध्यम से सीखने की क्षमता। ZPD में टीचर को लर्नर को गाइडेड सपोर्ट देना चाहिए। प्रॉपर स्कैफोल्डिंग से विद्यार्थी चैलेंजिंग टास्क को समझ सकता है और इंडिपेंडेंट लर्निंग विकसित करता है।
पाठ्यक्रम एवं सामग्री का कठिनाई स्तर किसे प्रभावित करता है? लर्निंग पैक और कॉम्प्रिहेंशन केवल पेरेंट्स सपोर्ट, केवल स्कूल साइज, केवल एग्जाम मार्क्स। पाठ्यक्रम एवं सामग्री का कठिनाई स्तर किसे प्रभावित करता है? लर्निंग पेस और कॉम्प्रिहेंशन। यदि मटेरियल बहुत कठिन या बहुत सरल हो तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट और लर्निंग इफेक्टिवनेस प्रभावित होता है। डिफिकल्टी से इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। शिक्षक संबंधी कौन सा कारक विशेष रूप से मोटिवेशन और इवैल्यूएशन को प्रभावित करता है? मूल्यांकन तकनीक और प्रेरणा देने की क्षमता, क्लासरूम ओनली सिलेबस, सोशल प्रेजेंस। शिक्षक संबंधी कौन सा कारक विशेष रूप से मोटिवेशन और इवैल्यूएशन को प्रभावित करता है? मूल्यांकन तकनीकी और प्रेरणा देने की क्षमता। टीचर की इवैल्यूएशन स्किल और मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी लर्निंग आउटकम्स पर प्रभाव डालती है। यह स्टूडेंट को एक्टिव एंगेजमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेरित करती है। बाहरी अधिगम कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? टीचर बिहेवियर और क्लासरूम मेथड, लर्नर आईक्यू, ऑनलाइन फैमिली सपोर्ट, ओनली सिलेबस कंटेंट। बाहरी अधिगम करने कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक टीचर बिहेवियर और क्लासरूम मेथड। टीचर की एटीट्यूड, बिहेवियर और टीचिंग टेक्निक्स लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। पॉजिटिव बिहेवियर और लर्नर सेंटर मेथड से स्टूडेंट का परस्पेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। सामाजिक और प्रशासनिक कारक अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसी और रिसोर्स, केवल लर्नर इंटरव्यूमेंट, केवल आईसीटी टूल, केवल एग्जाम। सामाजिक और प्रशासनिक कारक अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसीज और रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और सही पॉलिसीज, रिसोर्स अवेलेबिलिटी और एनईपी 2020 जैसे गाइडलाइंस टीचर को इफेक्टिव टीचिंग करने में मदद करती है। यह लर्निंग एनवायरनमेंट को ऑप्टिमल बनाता है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर्स का प्रमुख लाभ क्या है? इंटरैक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, सिलेबस कवर करना, ओनली रोट मेमोराइज, ओनली एग्जाम मार्क्स। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर्स का प्रमुख लाभ क्या है? इंटरैक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, डिजिटल टूल्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचिंग को इंटरैक्टिव और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाते हैं। इससे लर्नर
की मोटिवेशन, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ती है। ब्लूम का मास्टरी लर्निंग कंसेप्ट किससे संबंधित है? इफेक्टिव लर्निंग कंडीशन और कंटिन्यूअस असेसमेंट, केवल सिलेबस कंप्लीट करना, ओनली एग्जाम गार्डिंग, ओनली क्लासरूम सेटिंग। ब्लूम्स का मास्टरी लर्निंग कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? इफेक्टिव लर्निंग कंडीशन और कंटिन्यूअस असेसमेंट। मास्टरी लर्निंग में से सूटेबल लर्निंग कंडीशन और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जरूरी है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी कंसेप्ट को समझकर आगे बढ़ता है और लर्निंग गैप्स कम होता है।